हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव फ्रॉम राष्ट्र। आज हम देखेंगे अगर आपका गूगल क्रोम ओपन नहीं हो रहा है, क्लिक करने के बाद भी ऐसा आपने क्लिक करने के बाद भी ऐसा लोडिंग हो रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। मेरे केस में मैंने क्लिक कर रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैंने क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है, तो उसी केस में आपको क्या करना होगा जो कि आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाए। तो बहुत सारा चैनल में आप देखेंगे इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने से वो काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अनइंस्टॉल करने से आपका बुकमार्क हिस्ट्री सब कुछ मतलब चला जाता है। तो वो चीज़ मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ अलग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपका गूगल क्रोम भी ठीक हो जाए और आपका डेटा भी रहे, ठीक है। तो अनइंस्टॉल का जो चीज़ है वो लास्ट ऑप्शन रहेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले गूगल क्रोम आपका ओपन नहीं हो रहा है तो सिंपली आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाइए, ठीक है, और ओपन फाइल लोकेशन। तो फाइल लोकेशन ओपन हो गया। उसी साथ साथ आप एक काम कीजिए, राइट क्लिक कीजिए टास्क बार के ऊपर, उसके बाद टास्क मैनेजर पे जाइए। जाने के बाद इसमें जी टाइप कीजिए, जी प्रेस कीजिए गूगल क्रोम। तो देखिए गूगल क्रोम दिखा रहा है, इसमें राइट क्लिक कीजिए, एंड टास्क देखिए और है गूगल क्रोम। तो जितना सारा गूगल क्रोम है उसको राइट क्लिक करके एंड टास्क करना पड़ेगा। तो गूगल क्रोम का जो सर्विस है वो बंद हो जाएगा, जो भी बैकएंड में चल रहा है। तो देखिए अभी तक है। तो जितना सारा गूगल क्रोम का आपका सर्विस रहेगा उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो टिक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं फिर से देख लेता हूँ, और भी है एंड टास्क जी गूगल क्रोम क्रैश हैंडलर। तो गूगल क्रोम का जितना सर्विसेज है मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो बंद हो गया, तो फाइनली बंद हो गया। तो गूगल क्रोम का जितना सारा सर्विसेज है वो पहले आपको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना होगा, तो ये आपका लोकेशन ओपन हो गया, इसको ओपन किया, इसको राइट क्लिक करके गूगल क्रोम का जो EXE है उसको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप शॉर्टकट कीजिए, ठीक है। उसके बाद बंद कर दीजिए। तो देखिए 2 गूगल क्रोम का शॉर्टकट हो गया, एक है गूगल क्रोम है, एक है क्रोम शॉर्टकट। तो आपको गूगल क्रोम जो है पुराना वाला वो डिलीट करना होगा, ठीक है। तो और आपका कन्फ्यूज़न हो तो पहले गूगल क्रोम का क्या नाम है देखिए, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ओपन फाइल लोकेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले वाला है गूगल क्रोम, दूसरा जो मैंने किया वो गूगल सिर्फ क्रोम है, देखिए क्रोम है, तो क्रोम का शॉर्टकट है, क्रोम शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पुराने वाला। तो अगर आपका केस में ऐसा हो सकता गूगल क्रोम 2, क्रोम 2 ऐसा भी आ सकता, तो लास्ट जो 2 होगा वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला करप्ट हो गया। तो उसके बाद आप चाहो तो इसको रीनेम कर सकते हो, नहीं तो चलेगा। आप इसको ओपन कीजिए, वो ओपन हो जाएगा। तो मैं ओपन करके देखता हूँ, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो मैंने सेटिंग दिखाया नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा वो देखिए। तो फिर से गूगल क्रोम का सर्विस एक बार देखना पड़ेगा टास्क मैनेजर में वो चल रहा है कि नहीं। तो देखिए ठीक है, चल नहीं रहा। उसके बाद गूगल क्रोम के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़, उसके बाद कॉम्पैटिबिलिटी रन। तो इसमें आप विंडोज़ 8 करके एक बार अप्लाई करके देखिए ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो विंडोज़ 7 कीजिए, बस ये 2 ही है। अप्लाई ओके करके एक बार ओपन करके देखिए, अगर 8 में काम हो रहा है तो ठीक है उसमें कीजिए, अगर नहीं हो रहा है 7 में एक बार देखिए, तो उसमें हो रहा है तो काम कीजिए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको एक
फाइल डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं आपका लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, यूज़र प्रोफाइल, ऐप डेटा, लोकल गूगल क्रोम यूज़र, ठीक है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। क्या नाम है, डिफ़ॉल्ट नाम के एक फ़ोल्डर है। तो मैंने रन में विन राइट क्लिक किया स्टार्ट के ऊपर, देखिए स्टार्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, उसके बाद रन पे गया। जाने के बाद ये जो लोकेशन है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद ओके कीजिए। तो ऐसा ओपन हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट वाला जो फोल्डर है इसको आपको सिंपली कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके बैकअप के लिए मैं कॉपी करके डेस्कटॉप में रख देता हूँ, इधर पेस्ट। तो गूगल क्रोम का एक फाइल है कॉन्फ़िगरेशन टाइप का, तो ये कॉपी हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा है, 1.47 GB, ठीक है। तो इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए कहाँ पे भी। कॉपी करने के बाद इसमें बहुत सारा का टेम्पोररी फाइल्स, बहुत गूगल क्रोम का कुकीज़ इसमें स्टोर होता है। तो इसको पहले डिलीट करने के पहले कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको पहले कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद उसको डिलीट कीजिए। तो अभी इसको कॉपी होने दीजिए। मेरा कॉपी हो गया, डिफ़ॉल्ट नाम का जो फोल्डर है वो आ गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली जाके इधर डिलीट, तो देखिए वो डिलीट, तो देखिए वो डिलीट हो गया अभी, लेकिन वो बैकअप कर लिया, ठीक है। तो मैं गूगल क्रोम को फिर से ओपन कर रहा हूँ। तो गूगल क्रोम देखिए ओपन हो रहा है पूरा नया जैसा। मान लीजिए आपने पूरा स्टेप कंप्लीट कर लिया, आपका काम नहीं हुआ, तो सिंपली डिफ़ॉल्ट वाला जो फोल्डर है उसको कॉपी करके आप रख दीजिए। रखने के बाद आप गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। तो गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल कर दीजिए। करने के बाद फिर से इंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल किया, फिर से इंस्टॉल किया। करने के बाद डिफ़ॉल्ट वाला जो फोल्डर है कॉपी किया, उसको वो सेम लोकेशन, मतलब ए वाला लोकेशन पे जाकर पेस्ट कर दीजिए। तो आपका जितना सारा बुकमार्क से सब आ जाएगा। इधर पेस्ट कर दीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट। तो आपने अनइंस्टॉल कर लिया, मतलब सब कुछ डिलीट हो गया। उसके बाद फिर से पेस्ट कर दिया, तो आपका क्या होगा, आपका सब कुछ आ जाएगा और गूगल क्रोम भी काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया कैसा सिचुएशन में आपको क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।